इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज़ टाइप हमने स्टार्ट की थी, उसका सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में बेटे आप लोगों ने कार्टिलेज को डिस्कस किया था एंड बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों ही स्पेशल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स हैं मेरे बेटे। बोन एंड कार्टिलेज दोनों मेरी बॉडी को या किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी को क्या करती हैं मेरे बेटे, शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बोन जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, हार्ड होती है, वाइल जो कार्टिलेज है वो मेरे बेटे फ्लेक्सिबल होती है। टिश्यूज के चैप्टर में हम बोन्स की जस्ट टाइप्स के नेम देखेंगे और कौन कौन सी बोन्स हैं वो कहाँ पे होती हैं वो हम स्केलेटन की एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। तो जस्ट मैं आपको टाइप्स के नेम्स यहाँ पे ऐड करवाऊंगी और कुछ एग्जांपल्स कोट करवाऊंगी। डिटेल इंशाल्लाह आप पढ़ोगे एनाटॉमी के अंदर। लॉन्ग बोन्स जो हैं ये मेरे बेटे आपकी फर्स्ट टाइप है बोन्स की, और आपकी लिम्स के अंदर, बाजुओं के अंदर, टांगों के अंदर जो बोन्स हैं वो कौन सी होती हैं, वो है लॉन्ग बोन्स। इसमें से मैं आपकी फीमर बोन लिख रही हूँ जो कि आपकी अपर लेग के अंदर मौजूद होती है। ह्यूमरस है इस तरह की लिम्स की, बाकी बोन्स भी किस में आती हैं, लॉन्ग बोन्स में आती हैं। आपकी रिस्ट के रीजन में इंशाल्लाह हम एक बोन ड्रॉ करेंगे स्केलेटन में एनाटॉमी के अंदर। और रिस्ट के रीजन में एक बोन है जिसे हम कहते हैं कार्पल्स, और ये कार्पल्स मेरे बेटे किस में आती हैं, शॉर्ट बोन्स में आती हैं। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि उनके पास आपको नजर आता है कि उनकी लेंथ बहुत ज्यादा है एंड विड्थ उनकी बहुत कम होती है। जो शॉर्ट बोन्स हैं उनकी लेंथ एंड विड्थ अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, इक्वल होती है, क्यूब शेप की होती है। तो फ्लैट बोन्स वो बोन्स हैं जिनकी थिकनेस क्या होती है, बहुत कम होती है, वाइल मेरे बेटे वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, ब्रॉड होती हैं। एंड फ्लैट बोन्स में हम जो रिब्स पढ़ेंगे वो इसकी एग्जांपल में आप कोट कर सकते हो। इसके अलावा रिब्स जो कि हमारी चेस्ट के सेंटर में एक बोन होती है स्टर्नम, वो स्टर्नम की बोन भी किस में आती है मेरे बेटे, फ्लैट बोन्स में आती है। जब आप एनाटॉमी पढ़ लेंगे तो उसमें एक टेबल में आपको ऐड करवाऊंगी कि उनमें कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो लॉन्ग हैं, कौन सी शॉर्ट हैं, और रिमेनिंग टाइप्स में कौन कौन सी आती हैं। इरेगुलर बोन नेम से ही आपको क्लियर है, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। एंड ये जो बोन है ये हमारे बैकबोन के अंदर जो वर्टेब्रास हैं उसको बना रही होती है। इसके अलावा कुछ हमारी स्कल की बोन्स को हम देखेंगे, वो भी क्या होती हैं, वो मेरे बेटे इरेगुलर होती हैं, कोई स्पेसिफिक शेप उनकी नहीं होती है। ना वो इस तरह की हैं कि उनकी लेंथ ज्यादा हो और विड्थ कम हो, ना ही वो क्यूब शेप की हैं, और ना ही वो इस तरह की हैं कि वो बहुत ब्रॉड हो और थिकनेस उनकी क्या हो, बहुत कम हो। सिसमाइड बोन जो होती है ये भी राउंड होती है शेप में और ये फ्लैट होती है। और हमारा नी कैप जो है, जो कि पेटिला हम कहते हैं, उसको ये बना रही होती है। यहाँ पे लिख देते हैं पेटिला को। तो यहाँ पे जस्ट आपने यहाँ क्या याद करना है कि हमारे पास जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज में स्केलेटल स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज बोन हमने देखे हैं, उसमें ये टाइप्स के नेम याद कर लीजिएगा। ये नेम याद करने के बाद ये जो मैंने एग्जांपल्स कोड करवाई हैं, ये सारी एग्जांपल्स जो है इनकी डिटेल आप पढ़ेंगे एनाटॉमी के सिस्टम्स के अंदर। एंड टोटल मैंने आपको यहाँ पे 5 टाइप्स जो है मेंशन कराई हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं लॉन्ग बोन है जिसकी विड्थ कम थी, लेंथ ज्यादा है। उसमें मैंने आपकी लिम्स की बोन में से एक फीमर बोन लिखी है जो कि अपर लेग में होती है। शॉर्ट बोन्स इनकी लेंथ एंड विड्थ क्या होती है, इक्वल होती है, क्यूब शेप की होती है अप्रोक्सीमेटली। एंड उसमें एग्जांपल कोड किया हमने वो बोन जो कि आपके रिस्ट के रीजन में कार्पल बोन है। देन हमने कोड की है हमारी फ्लैट बोन्स, ऐसी बोन्स जो कि थिकनेस बहुत कम रखती हैं और बहुत ब्रॉड होती हैं। ये रिब्स की शेप ऐसी होती है और स्टर्नम की होती है ऐसी। एंड इरेगुलर बोन्स जो हैं ये हमारी वो बोन्स हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। एंड इसमें हमारे वर्टेब्रल कॉलम के वर्टेब्रास आते हैं, और स्कल की जो बोन्स हैं उनकी भी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। एंड जो लास्ट हमने टाइप ऐड की हुई है वो है सिस्माइड। ये राउंड एंड फ्लैट शेप की होती हैं और ये नी कैप के अंदर मौजूद होती हैं। टिश्यूज के चैप्टर में लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बेटे मैं आपको ड्रॉ करवाऊंगी, बट लॉन्ग बोन्स कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं उनमें से एक एग्जांपल भी मैंने कोड करवाई है। रिमेनिंग जो एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह हम देखेंगे एनाटॉमी के चैप्टर के अंदर, स्केलेटन जब हम पढ़ेंगे। तो लॉन्ग बोन्स के स्ट्रक्चर में आपने बेटे क्या करना है, आपने ड्रॉ करना है इस तरह का एक
शाफ्ट ड्रॉ करना है जो कि नैरो पोर्शन होगा और इसके अपर साइड पे आपने इस तरह का एक स्वोलन पार्ट जो है मेरे बेटे हाईलाइट करना है दोनों टर्मिनल्स पे। ये मेरा बेटा जो नैरो पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे आप कहते हो मेरे बेटे ये है डायाफाइसिस। एंड ये सोलन पार्ट जो इस साइड पे है इसे आप कहते हो ये है एपिफाइसिस। एंड सेम मेरा बेटा ये भी जो सोलन पार्ट होगा इसे भी क्या बोलेंगे आप, ये है एपिफाइसिस। डायाफाइसिस की इनर साइड पे मेरे बेटे इस तरह की एक एम्प्टी स्पेस होती है जिसमें एक फ्लूइड फिल किया गया होता है। एंड ये जो फ्लूइड फिल हुआ हुआ है इसे हम कहते हैं ये है येलो बोन मैरो कैविटी। कैविटी हम किसी भी स्पेस को कहते हैं, इस स्पेस में येलो बोन मैरो फिल हुआ होता है तो हम कहते हैं ये है येलो बोन मैरो कैविटी। एंड ये जो येलो बोन मैरो है ये मेरे बेटे क्या करता है, ये फैट को स्टोर करता है। एंड जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको अपने स्टोर करवा के बोन की मेंटेनेंस के लिए जितनी भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोवाइड करता है। वाइल ये मेरे बेटे एपिफाइसिस के अंदर भी इस तरह की एक एम्प्टी स्पेस है, उसमें भी एक लिक्विड फिल हुआ होगा। एंड उस लिक्विड को हम कहते हैं वो है रेड बोन मैरो। एंड इस कैविटी को हम बोलेंगे वो है मेरे बेटे रेड बोन मैरो कैविटी। और ऐसा हम क्यों कहते हैं इस कैविटी को, बिकॉज मेरे बेटे जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। और बिकॉज आरबीसीज की फॉर्मेशन को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो रेड बोन मैरो कैविटी के अंदर जो रेड बोन मैरो है उसे हम कहते हैं ये है एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, एरिथ्रोपोइटिक टिश्यूज। एरिथ्रोपोइटिक है एरिथ्रोपोइसिस से। एंड एरिथ्रोपोइसिस मीन्स रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो कि हमारी बॉडी में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लंग्स टू बॉडी एंड बॉडी टू लंग्स। एंड आरबीसीज के अलावा यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज भी बनाए जाते हैं। ये एपिफाइटिक रीजन की बात हो रही है। हमारी बोन्स का वो पार्ट जो कि सोलन है और उसके अंदर मौजूद है ये रेड बोन मैरो। एंड उस कैविटी को हम बोलेंगे रेड बोन मैरो कैविटी। एंड आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि बॉडी के जिस भी पार्ट को या जिस भी सेल को हमने अलाइव रखना होता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की एंड गैसेस की सप्लाई लाजमी होनी चाहिए है। अगर हम बोन्स के सेल्स को अलाइव रखवाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमें फिर गैसेस की एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करनी होगी। एंड न्यूट्रिएंट्स और गैसेस सप्लाई करने के लिए मौजूद होता है यहाँ पे ब्लड वेसल्स। एंड वो जो ब्लड वेसल्स हैं जिन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर होते हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये कंप्लीटली सराउंड हो रही होती है येलो बोन मैरो कैविटी किसके थ्रू, इन कैनाल्स के थ्रू। एंड इन कैनाल्स को बेटे हम क्या कहते हैं, ये हैं हेवर्सियन कैनाल्स। और क्या मौजूद होता है इन हेवर्सियन कैनाल्स के अंदर, एक तो मौजूद हैं ब्लड वेसल्स जो कि न्यूट्रिएंट्स लेके आएंगी गैसेस को, यहाँ पे सेल्स को अलाइव रखवाने के लिए वेस्ट को भी रिमूव करेंगी। एंड सेकेंडली ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसके अंदर नर्व सेल्स भी मौजूद होंगे। एंड वॉकमैन कैनाल्स जो हैं ये कम्प्लीटली येलो बोन मैरो कैविटी को सराउंड कर रही होती हैं। अगर मैं यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर दूं कि ये मल्टीपल हेवर्सियन कैनाल्स हैं, तो हेवर्सियन कैनाल्स आपस में इस तरह से कम्युनिकेट कर रही होती हैं एक ओब्लीक कैनाल के थ्रू। एंड उस कैनाल को हम कहते हैं वॉकमैन्स कैनाल। अभी तक लॉन्ग बोन के स्केच में आपने ये 3 पार्ट्स हाइलाइट किए थे। सेंटर में जो नैरो पार्ट है उसे आप डायाफाइसिस कहते हैं, जो सोलन पार्ट्स हैं उन्हें आप एपिफाइसिस कहते हैं। डायाफाइसिस में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो कि फैट को स्टोर करती है, उसका नेम बेटा याद कर लीजिएगा। एंड एपिफाइसिस में ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो कैविटी। एंड रेड बोन मैरो कैविटी क्या करती है, आरबीसीज की डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन करवाती है। आरबीसीज की फॉर्मेशन को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इसलिए हम रेड बोन मैरो को इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू या पार्ट भी कहते हैं या ऑर्गन भी कहते हैं।
एंड येलो बोन मैरो कैविटी को सराउंड कर रही होती हैं ये कैनाल्स। कैनाल्स का नेम है मेरे बेटे हेवर्सियन कैनाल्स। और इसके अंदर क्या मौजूद हैं? दो चीज़ें मौजूद हैं। एक है बेटे ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट्स की और गैसेस की सप्लाई के लिए, और दूसरा ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसमें नर्व फाइबर्स होते हैं। एंड यहाँ पे स्पेस कम थी तो मैंने सेपरेटली वॉकमैन कैनाल्स जितनी भी आपकी होती हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं इस कैनाल के थ्रू। एंड कैनाल का नेम क्या है? वॉकमैन्स कैनाल। ये जो सेंट्रल पोर्शन मेरे बेटे लॉन्ग बोन का होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसे हम कहते हैं ये है लॉन्ग बोन का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे आप कहते हो ये है स्पॉन्जी बोन। एंड इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती हैं, वो बहुत हार्ड बोन होती है तो उसे हम कहते हैं ये है कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, तो मार्जिन्स हैं लॉन्ग बोन्स के ये, जहाँ पे कोई फ्लूइड फिल्ड कैविटी नहीं है वो कॉम्पैक्ट बोन है, जहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज हैं सेंटर में वो क्या होते हैं? स्पॉन्जी बोन। तो इट मीन्स कि लॉन्ग बोन के अंदर दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, हार्ड पार्ट भी जिसे हम कॉम्पैक्ट बोलेंगे एंड सॉफ्ट पार्ट भी जिसे हम बोलेंगे स्पॉन्जी बोन। ये जो बोन का स्केच मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है ये लेंथ वाइज व्यू है। अगर हम बोन को यहाँ से डाइसेक्ट कर लें और उसका जो विड्थ वाइज व्यू है उसको ड्रॉ कर लें, तो यहाँ से हम डाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक आउटर साइड पे हमें मार्जिन नजर आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वो है पेरीओस्टियम। पेरी का मीनिंग होता है सराउंड करना एंड ओस्टियम मीन्स के ये जो मार्जिन है ये शीट है किसको सराउंड कर रही है? ये बोन को सराउंड कर रही है। इनर साइड पे भी इस तरह की एक शीट मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं ये है एंडोस्टियम। एंड एंडोस्टियम बिकॉज हमने यहाँ से डाइसेक्ट किया है तो उसके अंदर ये वाला जो रेड बोन मैरो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और ये जो हमारी हेवर्सियन कैनाल्स हैं वो इस तरह से सराउंड कर रही होंगी हमारी येलो बोन मैरो कैविटी को। अगर मेरे बेटे हम बोन के इस पार्ट को जूम करके ड्रॉ करें और देखें तो फिर हमें यहाँ पे 3 टाइप्स के सेल नजर आएंगे। उन सेल्स की डिटेल ड्रॉ कर लेते हैं। जब इस पार्ट को हम जूम करके ड्रॉ करते हैं तो ये जो आउटर कवर होता है इसे हम कहते हैं ये है पेरिओस्टियम। एंड ये मेरा बेटा इनर कवर जिसे हम कहते हैं एंडोस्टियम। और ये मौजूद है हेवर्सियन केनाल जिसमें मौजूद होंगे ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम की दोनों साइड्स पे मौजूद होते हैं बोन के इमेच्योर सेल्स जिनके भी ग्रोथ होनी होती है, फंक्शन असाइन होना होता है, उन्हें हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ये फर्स्ट सेल मैंने कौन सा ड्रॉ कर दिया बोन का? ये है मेरे बेटे ओस्टियोब्लास्ट। और ये भी है ओस्टियोब्लास्ट। सेंटर में जो हेवर्सियन कैनाल है, हेवर्सियन कैनाल की सराउंडिंग में ड्रॉ करनी है हमने इस तरह की इरेगुलर शेप्स की स्पेसेस। कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती इसकी। और ये जो सारी शेप्स होती हैं ये क्या होती है मेरे बेटे? आपस में इस तरह से अटैच हुई होती हैं। इस तरह की मल्टीपल रिंग्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो मेरे बेटे हमने इरेगुलर स्पेसेस ड्रॉ की हैं इसे हम कहते हैं ये है लेक्यूना। एंड ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि सारे लेक्यूनास को आपस में अटैच करवा रहा है ये भी है। तो ये क्या है? ये है वो ट्यूब जो लेक्यूनास को अटैच करवाएगी और इसे हम कहते हैं ये है कैनालिक्यूली। एंड इन लेक्यूनास के अंदर मौजूद होते हैं बोन के मैच्योर सेल्स जो कि बोन का स्ट्रक्चर क्या करते हैं मेरे बेटे? मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड जो मैच्योर सेल्स होते हैं उन्हें आप कहते हैं वो हैं ओस्टियोसाइट्स। यहाँ पे लिखते हैं सेकंड सेल बोन के जो कि हैं ओस्टियोसाइट। ये था मेरा बेटा फर्स्ट सेल और ये है सेकंड सेल। ओस्टियोब्लास्ट को हम कहते हैं ये है बोन इमेच्योर सेल्स और ओस्टियोसाइट हैं बोन के मैच्योर सेल्स। एंड बोन के जो स्टेम सेल होते हैं जैसे ये सारे सेल बनते हैं मेरे बेटे उन्हें हम कहते हैं वो हैं ओस्टियोजेनिक सेल्स।
तो जब भी किसी बॉडी पार्ट में बोन बननी होती है तो वहाँ पे सबसे पहले कौन से सेल बनते हैं, वो है ओस्टियोजेनिक। और ये जो ओस्टियोजेनिक सेल्स हैं इन्हें हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। तो ओस्टियोजेनिक सेल ने सबसे पहले जो सेल बनाया है वो है मेरे बेटे ओस्टियोब्लास्ट। एंड बोन की दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं उसकी साइड पे मौजूद है पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम की साइड पे। और ओस्टियोजेनिक जो सेल है जिसे हम स्टेम सेल भी कहते हैं, जब ओस्टियोब्लास्ट बना लेता है तो यही सेल्स जो हैं ये लेक्यूनास में आके इनकी ग्रोथ होती है और ये अपनी सराउंडिंग में जो हार्ड मैट्रिक्स है उसको सिक्रीट करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोलेजन मौजूद होता है। क्योंकि आपको पता है ये बोन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यूज़ में हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ को, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में या हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ में आते हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज़ की कंपोजिशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। उसमें सेल्स होंगे और वही सेल्स क्या करते हैं अपनी सराउंडिंग में एक मैट्रिक्स जो है वो सिक्रीट करते हैं जो कि उसका एक स्पेसिफिक करैक्टर होता है। तो ये जो हमारे पास सेल्स हैं ओस्टियोसाइट, ये भी क्या करेंगे अपनी सराउंडिंग में मेरे बेटे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो सिक्रीट करेंगे। एंड बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक प्रोटीन सिक्रीट की जाती है जिसका नेम क्या होता है, ओसिन, जो कि इन्हीं सेल ने बनानी है अपने आउटर साइड पे, जो कि हमारी बोन को एक हार्ड स्ट्रक्चर देती है। एंड इस ओसिन के अंदर मौजूद होता है 95% मेरे बेटे मौजूद होते हैं इसमें कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन के मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताए हैं फंक्शंस और स्ट्रक्चर भी, कि इसमें सिंगल फाइबर जो होता है वो अनब्रांच्ड है। एंड इसके अलावा इसका सिंगल फाइबर जो कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ है वो फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, ग्रुप बना के रहता है और जहाँ पे भी मौजूद होगा वहाँ पे हार्ड स्ट्रक्चर देता है। तो ये सेल अपने सराउंडिंग में इस वाली ओसिन प्रोटीन को सिक्रीट कर रहे हैं जिसमें 95% क्या मौजूद होता है, कोलेजन होता है। इस ओसिन प्रोटीन के अलावा ये सेल्स जो अपना मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं अपनी सराउंडिंग में, उसमें कुछ सॉल्ट भी होते हैं जिसमें मेन आपके हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो अभी तक मैंने आपको ये 2 सेल्स हाइलाइट करवाए हैं। एंड इन 2 सेल्स में से ये फर्स्ट सेल है जो कि हमारे इन ओस्टियोजेनिक सेल्स ने बनाया था, ओस्टियोब्लास्ट। जैसे ही इसकी ग्रोथ होती है, फंक्शन असाइन होता है, तो इसी ओस्टियोब्लास्ट को हम कहना शुरू कर देते हैं ओस्टियोसाइट। लेकिन जो नॉन फंक्शनल है, इमेच्योर है, वो हमेशा मार्जिन्स पे यहाँ पे होंगे। जो फंक्शनल है वो सेंटर में मैट्रिक्स को सिक्रीट करेंगे और बोन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि बोन मेरे बेटे इंजर्ड हो जाती है, तो हमने क्या करना होता है वहाँ पे डेड सेल्स को रिमूव करना होता है सो दैट वहाँ पे नए सेल्स जो हैं आके बनाए जा सके और नया स्ट्रक्चर जो है बोन का बनाया जा सके। तो जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे ये ओस्टियोसाइट जो है मेरे बेटे कन्वर्ट हो जाते हैं एक थर्ड टाइप में, उसे हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। और क्या करेंगे ये सेल्स, जहाँ पे इंजर्ड सेल्स मौजूद हैं वहाँ से डेब्रिस को साफ करेंगे, वेस्ट को क्लियर करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ये हैं बोन डिसॉल्विंग सेल्स। डेड पार्ट्स को या इंजर्ड पार्ट्स को क्या करना मेरे बेटे, क्लियर करने के लिए ये मौजूद होते हैं। लेकिन एक ही सेल की मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले बनाया है ओस्टियोजेनिक ने ओस्टियोब्लास्ट को, देन जब वो फंक्शन असाइन हो गया तो उसे कहना शुरू कर दिया हमने ओस्टियोसाइट। ये मार्जिन्स पे हैं, ये सेंटर में है, इसको याद रखिएगा। एंड यही ओस्टियोसाइट इंजर्ड साइड पे कन्वर्ट हो जाएंगे ओस्टियोक्लास्ट में एंड बोन को डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे या डेब्रिस को, वेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर देंगे। जब कभी मेरा बेटा बोन इंजर्ड होती है तो ओस्टियोब्लास्ट जो हैं ये दोनों साइड से बोन के अंदर आते हैं और बोन को रिपेयर करवा रहे होते हैं या उसकी ग्रोथ करवा रहे होते हैं। जब आप कार्टिलेज को पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि उसके जो इमेच्योर सेल्स हैं वो ओनली वन साइड पे थे, इसलिए जब कभी इंजरी होती है तो ओनली वन साइड से न्यू सेल्स आते हैं और बनते हैं। यहाँ पे बिकॉज सेल्स जो हैं वो दोनों साइड से आ सकते हैं, पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम दोनों साइड से, तो हम कहते हैं कि जो बोन्स की ग्रोथ मेरे बेटे होती है जब इंजरी हो जाती है, जब रिपेयर करना होता है या नई जो हमारी बोन बनती है उसकी जो ग्रोथ होती है, तो वो क्या होती है मेरे बेटे, वो होती है बाई डायरेक्शनल। ये याद कर लीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये जो कंप्लीट हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें हैवर्सियन कैनाल को इन सारे हमारे रिंग्स हैं, रिंग्स में कैनालिक्यूली है और लेक्यूनास मौजूद हैं। लेक्यूनास के अंदर हमारे बोन के मैच्योर सेल्स हैं जो कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं।
इस कंप्लीट स्केच को या अरेंजमेंट को हम कहते हैं, ये है मेरे बेटे हेवर्सियन सिस्टम, बिकॉज ये सारा जो सिस्टम है, ये अरेंजमेंट है, ये हेवर्सियन कैनाल के सराउंडिंग में होती है। तो इस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे मेरे बेटे, ये है हेवर्सियन सिस्टम। या फिर आप इसको ओस्टियोन भी कह सकते हो। और ये जो रिंग्स हैं, रिंग्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ये है कंसेंट्रिक लेमिलास, बिकॉज ये सारी रिंग्स जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस की गई होती हैं, और यही जो अरेंजमेंट है ये हमारी बोन को हार्ड स्ट्रक्चर दे रही होती है। तो इन रिंग्स को हम कहते हैं, ये हैं कंसेंट्रिक लेमिलास। लेमिलास हमने यहाँ पे रिंग की फॉर्म में अरेंज होने के लिए टर्म यूज की है। ये जो ओस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं, इनकी लोकेशन भी मार्जिन्स पे होती है, और दोनों मार्जिन्स पे मौजूद है पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम, दोनों साइड्स पे। तो मार्जिन्स पे इट मीन्स के दो सेल्स है मेरा बेटा, एक है ओस्टियोजेनिक और एक है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोसाइट जो है ये बोन के सेंटर में मौजूद हैं और बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे होते हैं। ये लॉन्ग बोन में एक लास्ट में बेटा पॉइंट ऐड कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट बोन्स के स्केच को। ये मेरा बेटा जहाँ पे एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस मीट करते हैं, यहाँ पे इस तरह की एक प्लेट होती है जिससे हम कहते हैं ग्रोथ प्लेट, या फिर आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, मेटाफाइसिस या फिर क्या बोलोगे इसे, ग्रोथ प्लेट। और इस ग्रोथ प्लेट को हम एपिफाइसियल प्लेट भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो डेट अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो अभी आप लोगों ने देखा मेरा बेटा कि जो हमारी कॉम्पैक्ट लॉन्ग बोन है उसमें उसकी हार्डनेस का जो मेन करेक्टर है कि उसमें इस तरह की आप लोगों ने रिंग्स ड्रॉ की हैं जो कि उसको हार्ड स्ट्रक्चर दे रही होती हैं। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारी शॉर्ट बोन्स हैं उसका स्केच कैसा होता है। एंड शॉर्ट बोन के स्केच में मेरे बेटे आप लोगों ने ये इस तरह का आपने आउटर कवर जो रखना है वो कॉम्पैक्ट रखना है, और इनर साइड पे ये मेरे बेटे आप लोगों ने बोन मैरो ड्रॉ कर देना है। तो इट मीन्स के शॉर्ट बोन के अंदर भी दोनों पार्ट्स हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी के। जो आउटर मार्जिन्स होंगे वो क्या होंगे, कॉम्पैक्ट बोन के, और जो इनर साइड पे है ये होगा स्पॉन्जी बोन का। जहाँ कहीं पे मेरे बेटे स्पॉन्जी बोन्स मौजूद होती हैं, चाहे वो लॉन्ग बोन है या शॉर्ट बोन है, तो उसमें इस तरह के आपको नजर आते हैं भाई ट्रेबिकुलास, जो कि इस तरह का एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। एंड जितनी भी यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस हैं ट्रेबिकुलास की आउटर साइड पे, वहां पे मेरे बेटे ये क्या फिल हुआ होगा, ये फिल हुआ होगा रेड बोन मैरो। एंड अगर हम इन ट्रेबिकुलास को जूम करके ड्रॉ करें तो ये आउटर मार्जिन्स पे पेरियोस्टियम जैसे आपने ड्रॉ किया था लॉन्ग बोन के अंदर, और ये उसमें मौजूद इरेगुलर स्पेसेस, एंड ये सारी इरेगुलर स्पेसेस आपस में क्या है भाई अटैच है इस तरह से, किसके थ्रू, केनालिक्यूली के थ्रू। लेकिन यहाँ पे कोई रिंग नहीं होगी, और जो स्पेसेस हैं और जो केनालिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, इरेगुलर शेप में अरेंज होंगे। इनके अंदर क्या मौजूद होंगे, ओस्टियोसाइट, और यहाँ पे क्या मौजूद होंगे मेरा बेटा, ओस्टियोब्लास्ट।
और ये इर्रेगुलरली अरेंज कहीं-कहीं पे नज़र आएँगे हमें ओस्टियोक्लास्ट। तो स्पॉन्जी बोन का मेन जो करैक्टर है वो ट्रेबेकुलास है एंड ट्रेबेकुलास को यहाँ से हमने क्या किया, ज़ूम करके ड्रॉ किया है। आउटर कवर है पेरिओस्टियम एंड सेम जैसे आपने लॉन्ग बोन में ओस्टियोसाइड्स को लेक्यूनास के अंदर प्लेस किया था, यहाँ पे भी लेक्यूनास के अंदर है, अटैच करवाने के लिए कैनालिक्यूल्स हैं और मार्जिन्स पे हमारा जो पेरिओस्टियम है उसके बिल्कुल इनर साइड पे क्या मौजूद हैं, ओस्टियोब्लास्ट। एंड जो ओस्टियोक्लास्ट हैं वो इंजर्ड बोन में वेस्ट को क्लियर करने के लिए रैंडमली मौजूद होते हैं इस कैनालिक्यूलिस के आउटर साइड पे। तो ये मैंने एक ट्रेबेकुला को यहाँ पे ज़ूम करके ड्रॉ कर दिया है। जहाँ पे भी ट्रेबेकुलास हैं, ये ब्रांच ट्यूब्स हैं, उनकी एम्प्टी स्पेसेस में आउटर साइड पे हमने क्या फिल किया हुआ है, रेड वगैरह को फिल किया हुआ है। जो रिमेनिंग हमारे टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह हम देखेंगे टिश्यूज़ की नेक्स्ट लेक्चर में।